कंप्लीट एनएलपी स्टेप बाय स्टेप। एनएलपी क्या होती है, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे एनएलपी को बदल करके अपने लाइफ में सक्सेस, शांति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया जा सकता है। कैसे एनएलपी को बदल करके हम वो कर सकते हैं जो हमें चाहिए। मैं प्रियंका गुप्ता आपका नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपनों के साथ इसे शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने की क्षमता रखती है। आप चाहे इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग और तेज़ी से चेंज हो सके, अच्छी प्रोग्रामिंग हो सके। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना लोगों को। आप इसके बारे में, एनएलपी के बारे में लोगों से बातें करें, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उन्हें भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। उनसे शेयर करें जो इतनी समझ रखते हैं और फिर इस टॉपिक पे बात करें। खुद सीखने का सबसे सरल तरीका है किसी को सिखाना। चलिए स्टार्ट करते हैं एनएलपी। आप ये वीडियो अंत तक देखें, बहुत नई नई बातें आपको जानने को, सीखने को मिलेंगी। आपको पहले ही बता दिया है कि एनएलपी में आज हम सीखेंगे कि एनएलपी क्या है और ये कैसे काम करता है और हम इससे कैसे काम करवा सकते हैं। एनएलपी में फुल फॉर्म होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आज इसके द्वारा हम बड़े बड़े चीज़ अचीव कर रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स में कैसे टॉप करना है, कैसे उनको, मतलब स्पोर्ट्समैन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो एकदम अचीव कर रहे हैं। एक्टर्स, एक्ट्रेस, बड़े बड़े, जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बदलना पॉसिबल है। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सब बातें की हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ एनएलपी पे बातें करेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स ब्रेन। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस द्वारा प्रभावित होते हैं। कैसे हम कोई चीज़ जो हम सेंस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कैसे हम सोच रहे हैं, अच्छे थिंक में सोच रहे हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और भी ये द वे वी यूज़ सेंस टू क्रिएट अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे सोचने के दो तरीके होते हैं। आप यहाँ पे पहले स्माइल वाले फेस पे फोकस करिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। फिर सैड वाले पिक्चर को देखिए, आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये दोनों पिक्चर एक स्माइल की है और एक सैड की है। आप इसे देख के फील कर रहे हैं। इसी को हम वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कहते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिएगा। इसे ही हम बोलते हैं जब एक पिक्चर में इतनी वाइब्रेशन है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, जो आप एक पिक्चर को देख के खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, और एक पिक्चर को देख के थोड़ा सैड हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा वो पिक्चर। जैसे एक गरीबी का पिक्चर देखिए, एक अमीरी का पिक्चर देखिए, एक गाड़ी चमचमाची नई कार के बारे में सोचिए और एक टूटी फूटी कार के बारे में सोचिए। सिर्फ सोचने से आपके बिहेवियर में आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप जब अच्छी चीज़ें देखते हैं तो अच्छा चीज़ महसूस करते हैं। कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ देखते हैं, जैसे टूटी हुई गाड़ी, टूटा हुआ मकान, तो आपको किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन आपको कुछ अलग फील होता है। यही है आपकी थिंकिंग प्रोसेस कि आप बाहर की चीज़ों को कैसे सोच के ले रहे हैं, कैसे किसी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपको भी प्रभावित करती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। फिर आते हैं लिंग्विस्टिक में। इसमें ये कहा जाता है कि कैसे आपके वर्ड जो आप बोलते हैं किसी के लिए या अपने आप के लिए, वो आपकी प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकता है, वो आपकी रियलिटी को कैसे बदल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान किसी को गाली दे रहा है, हम जब सामने से देखते हैं तो जो गाली देने वाला इंसान है उसे हम बुरा मानते हैं, गाली खाने वाले इंसान को हम सही मानते हैं। या किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हम सोचते हैं कि जो बुरा कर रहा है वो यहाँ पे है, और हमारे शब्द हम अच्छे, जैसे हैप्पीनेस वर्ड, पावर, शब्दों की शक्ति, किसी के लिए हम दुआ दे रहे हैं तो वो दुआ हमारे लिए रिटर्न आ रही है, क्योंकि जब हम कुछ बोल रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, बट जो मैं सुन पा रही हूँ अपनी आवाज़, मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेरे टीम मेंबर हैं वो सुन पा रहे हैं।
आपसे पहले हमारे पास, हमारे टीम मेंबर के पास वर्ड पहुंच रहे हैं, शब्द पहुंच रहे हैं। अगर हम गलत वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे फीलिंग्स के लिए गलत साबित होती हैं, तो वो उसके द्वारा भी हम प्रोग्राम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। प्रोग्रामिंग ये है कि अब कोई काम सही नहीं हो सकता। तो ये सुनते सुनते आपको समझ में आया, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मूवी में दिखाया जाता है कि हीरो ऑफिस में जाने के लिए तैयार है, निकल चुका है, बट बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। या तो वो वेट करता है कोई और चला जाए या तो बहुत तिकड़मबाजी आज लोग लगाते हैं। बट ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग को कैसे दूर करें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें भी लैंग्वेज, मैंने दो बात बताए हैं कि लैंग्वेज कैसे हमारे इनर को, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। हम खुशी का नाम सुनते हैं, हमारे अंदर खुशी आती है, हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और प्रोग्रामिंग, न्यूरो मतलब ब्रेन की लैंग्वेज, कैसे वो प्रोग्राम हो रही है। आप कोई भी चीज़ देखें, उसके दो थॉट्स आएंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। जब आप कोई पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, खटाखट खटाखट आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। जैसे आप कोई अच्छे मूवमेंट के बारे में सोचिए कि वो दिन कौन सा था जब आपने वो काम कर दिखाया है जो आपने कभी सोचा नहीं था, राइट। तो आपने सिर्फ सोचा और वो मूवमेंट आ गया। इसका मतलब कि आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, अच्छा बुरा, या टीवी में देखते हैं या फ़ोन में देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, वो आपके ब्रेन में अब्जॉर्ब हो जाती है। टाइम टू टाइम वो आपके बिहेवियर में दिखती है। इसी को हम कहते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, उस तरह से आप अपने रियलिटी को शेप कर लेते हैं। एक इंसान, जैसे कुछ घटना घट गई नेगेटिव, पहला इंसान वैसा है कि हाँ चलो, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो एक बोलेंगे यार मैं कैसे फेल हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ। और दूसरा होंगे, चलो कोई बात नहीं, क्या क्या मिस्टेक्स हुए देख लेते, आगे और अच्छा करेंगे। ये दोनों ही सही है अपनी जगह पे। जैसे किसी को अगर 6 दिख रहा है और किसी को 9 दिख रहा है, एक ही नंबर लिखा हुआ है 6, बट मुझे 6 दिख रहा है, सामने वाले को 9 दिख रहा है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हम खुद भी प्रोग्राम कर सकते हैं अपने न्यूरॉन्स को, अपने थॉट्स को। बस हमें अच्छी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं। जैसे हिप्नोटाइज में हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, हम कॉन्शियस को सुला करके सब कॉन्शियस में जो बातें डालते हैं वो सत्य हो जाता है। अगर हम योगा नहीं कर रहे और हम बोल रहे कि हम योगा कर रहे, तो वो रिजल्ट वैसे ही आएगा। एक मिस्टर जोसेफ थे जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस हालत में वो योगा नहीं कर सकते थे, बट वो सिर्फ इमेजिनेशन करते थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। वो हमेशा इमेजिन ही करते थे और अंत में उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई और वो चल के हॉस्पिटल के बाहर आए। इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। जिस तरह से हम कोई चीज़ें बताते हैं उस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमने कहा, कोई भी हमारे सामने अच्छी बातें कर रहा है या बुरी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है तो उसे लीजिए, बुरी बातें कर रहा है तो ऐसा बताइए कि अरे ये हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि वो इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है, बिकॉज ये ही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। चलिए मैं सबसे एक प्रोग्रामिंग की बात करती हूँ जो मेरा फेवरेट है, जो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, वैसी आपकी रियलिटी होती जाती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप अपने रॉन्ग बिलीफ को सही बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहली प्रोग्रामिंग, जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग मैं नाम देती हूँ अभी, पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रोग्रामिंग है, मुझे लगता था ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। बट अब 1-2 सालों में मुझे ये रियलाइज़ होता है ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। आप भी इसे रिलेट करेंगे। बहनों में झगड़े होते हैं, ये आप लोग में से कितने लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग,
आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि दो बहनों में झगड़े होते हैं। अगर ये परमानेंट सत्य है तो बहनों में झगड़े बचपन से होने चाहिए। बड़े होने के बाद क्यों झगड़े होते हैं? जब वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके पास बुद्धि आ जाती है, उनके पास समझ आ जाती है कैसे किसके साथ बिहेव करना है, उसके बाद झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है जो डिफ़ॉल्ट कहीं से प्रोग्राम हो गई है। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में अगर हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हमारा ब्रेन ओपन है, मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसे हम टेलीपैथी कहते हैं कि किसी को हमने याद किया, उसका फ़ोन आ गया, तो इसे टेलीपैथी कहते हैं कि आप अपनी मैसेज ऐसे भी किसी के पास भेज सकते हैं। तो जब टीवी देख रहे हैं, उसमें मूवी भी आ चुकी है कि बहनों में झगड़े होते हैं, सबसे सुन के पड़ोस में इधर उधर देख करके कि बहनों में झगड़े होते हैं, ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। क्योंकि अगर सच में झगड़े होते तो बचपन से होने चाहिए थे, बड़े होते होते दूर हो जाना चाहिए था। बट उनमें बड़े होके झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप नोटिस करिएगा, ये बात 200% सत्य है कि ये झगड़े होते हैं। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसे आप किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मेडिसिन है, NLP। आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने लाइफ को इजी और खूबसूरत बनाने के लिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे हम आपको NLP सिखाते हैं, लाइफ कोचिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं आपको कि कैसे अपनी लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बनाएं। ये कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, 8 साल से लेकर के 80 साल तक के बच्चे जो इन बातों को समझ पाएँ, फील कर पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हमारा यही मोटिव है कि जो चीज़ आसान है उसे ज़रूर हमें प्राप्त करना चाहिए। और ये सिर्फ प्रोग्रामिंग की, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की NLP द्वारा इस रॉन्ग बिलीफ को दूर किया है, इसलिए मैं इतना स्ट्रांगली ये बोल रही हूँ कि ये रॉन्ग बिलीफ है। आज हम कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी, क्योंकि ये जो आज हम सीखेंगे इसने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज इस समय जो आप देखते हुए हैं, वीडियो के अंत में आप अपने आप को पूरा नया पाएंगे। आपकी सोच नई होगी, आपके आसपास के लोग नए होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आ ही चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते आज का ये वीडियो, जहां आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ। और आपके फेस पे ज़रूर स्माइल आएगी और आप जब अपने आप को बदला बदला हुआ देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। मैं प्रियंका गुप्ता आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आप लाइक करें, शेयर करें अपने के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको कैसा लगा ये वीडियो दिल से बताएं। और जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप उसका आंसर ज़रूर दें। इससे आप यूनिवर्स को बताते कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के। तो चलिए आज का ये ख़ास वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए रेडी है, चलिए। मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ महान काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है एंकरिंग एंड मॉडल ऑफ एक्सेलेंस के पहले मैं थोड़ी सी, जो मेरी फेवरेट टॉपिक है प्रोग्रामिंग, जो डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर प्रोग्राम हो चुकी है, आज मैं फिर से आपको एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग का नाम बताती हूँ। उसका नाम है भरोसा। हम एंकरिंग और मॉडल ऑफ एक्सेलेंस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन जो मेन प्रोग्रामिंग जो आज हमारी जीवन को उथल पुथल करके रखी है, उसका नाम है भरोसा। आपने सुना होगा दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आजकल के दोस्त भरोसे के काबिल नहीं हैं। दोस्त को तो छोड़ दो, आजकल के तो पड़ोसी भी भरोसे के काबिल नहीं, ये भरोसे के काबिल नहीं है। आजकल का तो पूरा समाज ही भरोसे के काबिल नहीं है। हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। और भी आप जोड़ लीजिए, रिश्तों पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, अपनों पे भरोसा नहीं है, भाई भाई पे भरोसा नहीं है। तो ये आपने सुना होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने % सहमत हैं। 100%, 99%। आप कहेंगे कि हम 100% सहमत हैं क्योंकि हम यही सुनते आए हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है जो टीवी से, न्यूज़पेपर से, यहाँ से वहाँ से, फ़ोन से,
आजकल सोशल मीडिया पे सब जगह से ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है। अब आप जान के शॉक होने वाले हैं कि मैं आज आपका ये जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है इसको मैं तोड़ने वाली हूँ। जी हाँ, आप ये सोचिए कि भरोसा हम नहीं कर सकते किसी पे भी, अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आजकल लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। तो आप ये बताइए, जो अभी एक बिजनेसमैन जिन्होंने 2 प्री वेडिंग शूटिंग की, अपने बच्चे की इतनी धूमधाम से शादी की, बिना भरोसे के, आपको लगता है उन्होंने सारे काम खुद किए होंगे? आप जवाब देंगे नहीं, उनके लोगों ने किया, उनके बहुत सारे लोग हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, ये सिक्योरिटी है, मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सीईओ हैं, तब जाके ये बिजनेस चल रहा है। तो फिर भरोसे पे ही सब चलते हैं, भरोसे पे बड़े बड़े काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी में अगर डायरेक्टर अपने एक्टर्स पे भरोसा ना करे तो मूवी कैसे बनेगी? समझे? तो ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो रियलिटी में तो बचपन से आपको दिखता। बट बचपन में आप सोचिए कि अगर आप बच्चे थे, आप स्कूल नहीं जा पाए, बीमार थे, जो भी रीज़न था, तो आपकी दोस्त या आपके दोस्त की मम्मी आपको बताती थी कि आज स्कूल में ये पढ़ाई हुआ था या कल स्कूल में ये पढ़ाई हुआ था, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो फिर ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग का नतीजा है, जो मुझे खुद पता चला एनएलपी जब मैंने सीखा बहुत अच्छे से, तब मुझे पता चला कि ओके, ये सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग थी जो अब मुझे सही प्रोग्राम करना है। जी, और भी आप कमेंट करके बता सकते कि और क्या रॉन्ग प्रोग्रामिंग है जिसे मैं सही करने का तरीका बताऊँ आपको। तो कैसा लगा ये मी रॉन्ग प्रोग्रामिंग भरोसा वाला? आज से आप सब पे भरोसा करिएगा। हाँ, अब मैं बता दूँ कि हम भरोसा दूसरों पे नहीं करते तो इसका लॉस क्या हुआ कि हम खुद पे भरोसा नहीं करते। आप में से कितने लोग होंगे, आप घर के सदस्यों से पूछिएगा, मतलब मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, बच्चों से, वो खुद के डिसीजन पे भी भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है मुझसे अच्छा डिसीजन मेरे घर वाले लेंगे, या बच्चा सोचता पेरेंट्स लेंगे, या मेरा फ्रेंड जो मुझसे भी गैर गुजरा है वो मेरे लिए मतलब डिसीजन लेगा। खुद मतलब लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें पता नहीं, कौन सा गवर्नमेंट जॉब करें पता नहीं, दूसरों के डिसीजन पे डिसीजन लिया जा रहा है। लॉस ये है कि हम खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से आपको ये करना है कि मैं अपने आप पे और दूसरों पे भरोसा करता हूँ, बार बार बताइए अपने आप को। फिर आपका जो प्रोग्रामिंग है वो बोलेगी, अरे भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, तो आप उससे बोलिएगा कि भरोसा मैं खुद पे करता हूँ, दूसरों पे करता हूँ। और जो ठगता है ना, वो टेंशन में रहता है, और जो ठगाता है वो तो उसी दिन दुखी रहता है या 2 दिन दुखी रहता है, क्योंकि उसका सामान गया गया। बट जिसने लिया उसको दुख रहता है कि कभी मैं कब पकड़ा जाऊंगा। जैसे चोर, चोर को रात में भी नींद नहीं आती क्योंकि उसको डर रहता है कि कब पुलिस ना आ जाए मुझे पकड़ ले। जिसके चोरी हुआ वो थोड़ा टेंशन में रहता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से आप बताएं कि मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, और आज से मैं अपनों पे भरोसा करता हूँ। मैं खुद का इज्जत करता हूँ, मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, और लोग मेरी इज्जत करते हैं। ये आप बार बार लिखें, बोलें अपने आप को, सोने से पहले बोलें, उठने के बाद बोलें। देखिएगा आपका वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। आप खुद डिसीजन लेने लगेंगे, लोग आपके डिसीजन की तारीफ़ करेंगे, और आप लोगों की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि जब बड़ी चीज़ें करनी रहती है ना तो भरोसा ज़रूरी है वहाँ पे। जैसे हाँ, जो आर्मीज़ हैं, हमारे यहाँ 3 तरह की आर्मीज़ है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी आर्मीज़ है। उस आर्मीज़ के एक हेड होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। अगर वो ग्रुप पे भरोसा ना करे तो कैसे चलेगा देश? अगर हम अपने पीएम या सीएम या प्रेसिडेंट पे भरोसा ना करें तो कैसे ये देश चलेगा? तो फिर हाँ, जो भरोसा नहीं कर पाते, देखिएगा उनका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे जिसने भी भरोसा नहीं किया उसे 4 लोग पहचानते हैं, घर के लोग भी उन्हें पूछते नहीं हैं। आप जाते हैं, मतलब 4 लोग से ज़्यादा उन्हें कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी पे भरोसा नहीं किया, और खुद पे भरोसा नहीं किया, और लोगों ने उन पे भरोसा नहीं किया, तो गिन चुन के वो अकेले रह गए। इसलिए अगर आपको बड़ी चीज़ करनी है, बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो भरोसा करना सीखिए दूसरों पे और अपने पे। जब आप दूसरों पे करेंगे तो अपने आप पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग तो मैंने बदल दी। तो आज बात करेंगे हम एंकरिंग के बारे में और मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। पहले हम आते हैं एंकरिंग पे। एंकरिंग के लिए आपको पहले तो एक गहरी सांस लेनी है, छोड़ना है। एक स्थिर जगह आप चुन लीजिए, चाहे तो ईयरफोन लगा सकते हैं। आप
स्थिर हो गए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों कंधे सीधे, रिलैक्स। हाँ, एंकरिंग मतलब आपको एक ऐसी फील्ड तैयार करनी है जहाँ पे जाने के बाद आप हमेशा खुश रहें। जैसे आप अपनी लाइफ में पीछे जाते हैं पास्ट में, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों घटनाएं पड़ी हुई हैं। अधिकतर लोग मतलब 99% लोग पास्ट में जा कर के दुखद घटनाओं को याद करके रोते हैं या पछताते हैं या दूसरों को उसका दोषी मानते हैं। वो करने से फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। अपनी ही आज ख़राब होती है और आने वाली कल भी ख़राब हो जाती है, मतलब फ्यूचर। अब हम एंकरिंग के द्वारा इसे रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अपने लेफ़्ट में मतलब बाएं साइड में एक सर्कल बनाइए, बड़ा सा सर्कल, और वहाँ पे एक लाइट आ रही है। जैसे हीरोज़ की एंट्री होती है फोकस लाइट, वैसे एक बड़ा सर्कल ऊपर से लाइट आ रही है। अपने आप को वहाँ पे स्टैंड होता हुआ देखें और लाइफ की ऐसी एक घटना के बारे में सोचें जो आपने सोचा ही नहीं था कि आप अचीव कर सकते हैं। एग्ज़ाम हो सकती है, किसी की भलाई हो सकती है, किसी का फंसा हुआ काम हो सकता है। जैसे मेरे लिए था, मैंने एक फ्रेंड को अपनी उनकी शादी के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम थी जिसमें 25,000 रुपये मिलते थे, तो मैंने उनके लिए वो चीज़ किया। जबकि मेरे घर वाले, उनके घर वाले बोल रहे थे ये इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट से पैसा नहीं निकलता है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि ट्राई करते, हो गया तो हमारा बेनिफिट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अफसोस तो नहीं रहेगा कि नहीं हुआ। और आपको यकीन होना चाहिए कि उनकी शादी के जस्ट 1 महीने बाद 25,000 उनके पापा के अकाउंट में आए और उनकी फैमिली मुझे आके बधाई दी कि चलो फाइनली मतलब शादी में इतनी खर्च हुए लेकिन फिर भी 25,000 गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और मुझे उसकी हर एक घटना प्रॉपर याद है। वैसे ही उस सर्कल में आप हैं, कौन सी ऐसी घटना है जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपने इमेजिन किया। अब कलर डालिए उस घटना पे, इवेंट पे। आप वहाँ खड़े हैं, कलर के ऊपर से गोल्डन लाइट आ रही है आपके ऊपर, या ब्लू लाइट आ रही है, या एकदम सिल्वर कलर आपके ऊपर आ रही है। फिर साइड में साउंड सुनिए और तेज कि आपने बहुत अच्छा किया, ये इम्पॉसिबल वाले काम को आपने पॉसिबल कर दिखाया। बहुत सारे लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। उस चीज़ को फील करिए। हाँ, अब इस मूवमेंट को कैद कर लीजिए। अब आप आइए फ्यूचर में, जो आज आप चाहते हैं बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, या गाड़ी, जो भी आप करना चाहते हैं और आपने वो अचीव कर लिया, ऐसा सोचें और अपने आप को वो करता हुआ महसूस करें। मतलब इस रिंग में अब आप यही रिंग को वहाँ पे लेके जाए फ्यूचर में और अपने आप को देखिए कि आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं, लोग आपके आसपास कितना आपको तारीफ़ कर रहे हैं। और ये बहुत इजी है क्योंकि जब आपने पास्ट में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लिया तो फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो पहले थे। हाँ, प्रोग्रामिंग थोड़ी हिली थी लेकिन अब वो सही हो रही है। यस, अब आपको अपनी एंकरिंग साथ में लेके चलनी है। आप चाहे तो इसे मिडिल फिंगर पे रख सकते हैं कि आप जब भी टच करें तो आपको कॉन्फिडेंस, खुशी, आनंद से भर जाएं, क्योंकि आपको तरक्की के लिए खुशी, आनंद, समृद्धि चाहिए। आपको मेन है शांति। जब आप ये सब देखते हैं कि आपने ये सब अचीव किया तो आपके पास शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये हो गया एंकरिंग, कि आपको बहुत अच्छी चीज़ों को सोचना है, उससे आप एकदम खुशी महसूस करते हैं चाहे कोई भी कंडीशन में हो, और फिर आप वो सारे काम कर पाते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। तो ये हो गई एंकरिंग। अब आते हैं मॉडल ऑफ एक्सेलेंस। यस, ये है आपको एक मॉडलिंग करनी है एक्सेलेंस चीज़ों की। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक्टर बनना है तो आप एक एक्टर को लेंगे जो आपके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। आपने उनको इमेजिन किया कि इनकी पर्सनैलिटी, वो बहुत अच्छे से चलते हैं, फिटनेस है उनकी, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, शांत हैं,
इनोसेंट है, विनम्रता है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करती हैं। इस तरह से आपको उनको मॉडल करना है। फिर अपने नज़रों के सामने मतलब आंखें बंद करके अपने मॉडल को फ़ोटो देखनी है। फिर उसी मॉडल के बगल में अपनी सेम टू सेम फ़ोटो देखनी है, सेम टू सेम। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल एक्ट्रेस चुनें, अगर आप मेल हैं तो मेल एक्टर चुनें। और यही चीज़ आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं 3-4 जन, या आप एक को भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कैसी, उनकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, कितने शांत भाव से वो बात कर रहे हैं, कितनी समझदारी से वो बात कर रहे हैं, कितना अच्छे से सुन रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी पोस्चर क्या है, उनके हाथ के मूवमेंट क्या है, एक ए टू जेड उनकी ड्रेसिंग कोड कैसे हैं, आप उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। अभी तो फ़िलहाल इमेजिनेशन में ही आपको ऑब्जर्व करना है। इसको बोलते हैं मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस। मतलब आपको जो भी फील्ड में टॉप करना है, जैसे आपकी अभी की मेन फील्ड हो सकती है एग्ज़ाम में टॉप करना, रिश्तों को खूबसूरत बनाना, तो आप ऐसे रिश्तों को चुन सकते हैं जैसे अपने मॉम डैड के, कि उन्होंने कितने अच्छे से ये निभा लिया, तो हम क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। रॉन्ग प्रोग्रामिंग। तो उस तरह से आप एक फैमिली की मतलब हीरो हीरोइन की देख सकते हैं, जो फैमिली बहुत सक्सेसफुल है, वो कहीं घूमने जाते हैं, बात कैसी करते हैं, नॉर्मल बिहेव कैसा है। बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे हैं, एक्टर ऐसे हैं जिनकी फैमिली बहुत शानदार है, उनके बच्चे भी रिस्पेक्टेड हैं, मतलब संस्कारी हैं जिसे बोलते हैं। उस तरह से आप देखिए रिश्तों के बारे में, सक्सेस के बारे में। फिर आप बिजनेस के बारे में, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है उसे छोड़िए। जो मेन सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं आप उनको देखिए, उनको मॉडलिंग करिए उनके, और अपने आप को मतलब मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, मतलब एक पल के लिए तो यही मान लेना कि मैं यही हूँ। मतलब आप बिजनेसमैन को सोच रहे हैं, या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के टॉपर बनने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आईएएस बनने का सोच रहे हैं, तो आपको ये एक पल में सोच लेना कि मैं आईएएस हूँ, तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। शांत होना चाहिए, एकदम डिसेंट, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, एकदम उनकी तरह सोचना, शांत बैठना, कोई कुछ बोले तो उसको सुनने के बाद जवाब देना। इस तरह से मतलब एकदम ऐसे कि मैं ही वही हूँ, तो मैं क्या करूँ, उस लेवल में सोचना कि ब्रेन पूरा मतलब आप और वो मिरर एकदम हो जाए। बिजनेसमैन में भी ऐसे ही करना है कि जो भी आपके टॉप बिजनेसमैन हैं उनको कॉपी करना। एक पल के लिए ऐसा अच्छे से उनको ऑब्ज़र्व करना। आप ड्रेसिंग कर सकते हैं लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को ज़रूर निखारें। तो ये होती है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। तो डेफिनेटली अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। मेन है सोच। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई, जैसे मैंने आपको बहुत पहले की वीडियोस में बताया कितनी सारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब जो गलत प्रोग्रामिंग हो गई, तो हम क्या करते हैं अपने लैपटॉप से उसे निकाल के फिर नया डालते हैं। तो वैसे ही आपको करना है, निकाल के नया डालना है। और मैं आपको, ये तो मैंने 2 बता दिए। आप पहली बात तो अपनों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा और उनके राय लीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अपनों के साथ शेयर करने से आप ये बताते हैं यूनिवर्स को कि मैं कितना एक्टिव हूँ और मैं कितना पॉजिटिविटी चाहता हूँ, मैं खुद पे और लोगों पे भरोसा करता हूँ। और मैं आपको एक प्रोग्रामिंग के बारे में बताती हूँ फिर से, और आप ये लोगों से पूछिएगा कि इसको कैसे हम रीप्रोग्राम करें, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसको कैसे रीप्रोग्राम करना है। आपने सुना होगा कभी खुशी कभी गम, ठीक? कभी खुशी कभी गम, ये भी एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रोग्रामिंग को हम कैसे चेंज करेंगे, कभी खुशी कभी, और क्या लगाना चाहिए हमें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी खुश रहें, समृद्ध बने, यही मेरी दिल से कामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आज भी हम आप आज हम वो बताएंगे जिसे प्रोग्राम करके आप अपने लाइफ को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं। चलिए, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज भी हम बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ को तोड़ के नई प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसके द्वारा आप लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे, पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग को चेंज करने की बात कही थी। वो प्रोग्रामिंग थी कभी खुशी कभी गम, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्रोग्राम की है। आप सबके मुंह से सुनिएगा,
अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से पूछिए कि ये कितना सच है। तो आपको पता चलेगा ये 100% सब मानते हैं कि लाइफ में कभी खुशी और कभी गम होते ही होते हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने एक्टिव हैं। तो अब मैं इसे तोड़ती हूँ। इसे इस तरह से बोला जा सकता है, हमारी लाइफ में कभी थोड़ी खुशी होती है, कभी थोड़ा ज़्यादा खुशी होती है और कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी हाँ, हमारी लाइफ में कभी खुशी, कभी और खुशी, कभी उससे भी और खुशी। जब आप ऐसे कहते हैं तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि ऐसा ही होने लगा है। जी हाँ, जब मैं एनएलपी सीख रही थी ना, तो मैंने इससे चेंज किया, अपने शब्दों को चेंज किया। फिर मैंने अपने जो हमें कोच थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ। इसीलिए मैं आपसे पूछती रहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं। हो सकता है कहीं कहीं आप हमारी बातों से एग्री ना करें, तो ये नॉर्मल है। अगर कहीं भी किसी नंबर को आप 6 देख रहे हैं और सामने वाला इंसान उसे बोल रहा नहीं ये 9 ही दिख रहा है, तो इसमें आर्ग्यू करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको 6 दिख रहा है तो वो उसको 9 दिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे आप? तो इस तरह से आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन कहीं कहीं अलग होगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सब यूनिक हैं और अद्भुत हैं। सेम बुक पढ़ के आपको कुछ और समझ में आएगा और मुझे कुछ और समझ में आएगा। जैसे लैंग्वेजेस होते हैं वैसे ही ये थॉट्स होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आप इसके जगह पे क्या प्रोग्राम करना चाहेंगे। ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। अब मैं ऐसे ही कहती हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट जिनको मैंने क्लासेस दी है वो भी यही कहते, कभी खुशी, कभी और खुशी, कभी उससे ज़्यादा खुशी। वो गम का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहा जाता है तो इसका मतलब यही है। और मैं यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैं कौन हूँ? मैं प्रियंका गुप्ता हूँ। मैं आपका नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को नई बातों बताने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, अपने नए वीडियो का इंट्रोडक्शन दूँ। तो हाँ, मैं प्रियंका गुप्ता हूँ। मैं आपकी लाइफ में चाहती हूँ कि आप सब कुछ पाएँ जो आप चाहते हैं पाना, अच्छी चीज़ें, भगवान उन सभी को आप तक पहुँचाए। हाँ, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि फिजिक्स में कहा गया है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, मतलब साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक नहीं होता है। हमेशा दक्षिण, मतलब जो चुंबक के ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मेल फीमेल अट्रैक्ट करेंगे, फीमेल फीमेल नहीं, मेल मेल नहीं, राइट। कहीं कहीं ये जो प्रोग्रामिंग हुई है ये सही कहीं कहीं है। जैसे मैं अब आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें, आपने उसे लाइक किया या शेयर किया या आपने सिर्फ देख करके छोड़ दिया। मान लीजिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वीडियोस देखे या पॉडकास्ट देखे, नेक्स्ट डे आपको वही वीडियोस रिकमेंड होंगे जो आपने देखा है उस टाइप के। या रील में चले जाइए, आप रील में किसी भी, मान लीजिए बहुत सारी वैराइटीज़ के होते हैं, जैसे कुकिंग होती है, एजुकेशनल होते हैं, फ़नी वीडियोस होते हैं। आप जिस वीडियो को कुछ देर तक देखेंगे या ज़्यादा देर तक देखेंगे, आपके पास वही वीडियो रिकमेंड होंगे। और इससे बड़ा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, शॉपिंग्स ऐप। बड़े बड़े ऐप्स हैं जो 2 सेकंड में आपको होम डिलीवरी देते हैं, या 10 सेकंड, या जो भी है। इसमें आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही, मैं ऐप के नाम्स नहीं लेना चाहती, आप समझदार हैं। इतने सारे ऐप्स हैं। आपने एक ड्रेस देखा, आपने उसको लाइक किया या जस्ट ड्रेस देख करके छोड़ दिया है, या आप शॉपिंग कर रहे हैं फ्रूट्स के, जो भी, नेक्स्ट डे आपने नहीं शॉपिंग किया है बट आपने लाइक कर दिया या आपने देखा है तो वो रिकमेंड होगा। सेम इसी तरह हमारा ब्रेन है। आप ये बात मानेंगे ही कि हमारा ब्रेन दो ही चीज़ों में सोच सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो अच्छा या तो बुरा। इसमें और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही हजम करना बड़ी बात है कि हम अपने आप में अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उस दिन देखिएगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो अच्छा हो रहा है। जिस दिन आप सुबह से ही सोचते कि ये काम मुझसे नहीं होगा, इसको प्रोकास्टिनेशन कहते हैं।
बट वहाँ हम नहीं जाएंगे। बट आपने मान लिया कि ये नहीं होगा, कि आप किसी सैड पास्ट में चले गए, तो आपको खटाखट खटाखट इतना स्पीड में वो थॉट्स आएंगे ना कि आप परेशान हो जाएंगे। यही होता है हमारे साथ। हम अपने आप को इसीलिए कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे फ़ोन में आपने देखा, यूट्यूब में देखा, सेम वीडियो रिकमेंड होने लगे, वैसे ही अपोजिट ये सिर्फ कहीं कहीं पॉसिबल है। ठीक है। और अब आते हैं हम आपकी नई प्रोग्रामिंग में। जी हाँ, आज हम कुछ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि जैसे एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, पैसा या परिवार। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास फैमिली है, तो आप किसको चुनेंगे? ठीक है। या आप बहुत सारे पैसे हैं, आपकी फैमिली है, तो आप किसे चुनेंगे? तो ये एक प्रोग्रामिंग है कि पैसा या परिवार, या खुशी या गम, या अच्छा या बुरा हम कर सकते हैं ये। और फिर है कि मतलब पैसा या खुशी, इसे भी हम ले सकते हैं प्रोग्रामिंग के। मतलब प्रोग्रामिंग है कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो स्वस्थ नहीं है। मतलब टारगेट एक ही चीज़ का रखो। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो हेल्थ आएगा, हेल्थ के साथ सक्सेस नहीं आ सकता, सक्सेस के साथ हेल्थ नहीं आ सकता है। मतलब कुछ ऐसे भ्रांतियाँ हैं कि पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उनके शरीर सूख जाते हैं पढ़ाई करने के चक्कर में, क्योंकि सक्सेस मिलेगा तो हम योगा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब सक्सेस के बाद, अगर सक्सेस नहीं मिली तो हम बाद में देख लेंगे। या तो बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और भी एक बात कहूँगी, वो पढ़ाई से लेकर के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बहुत गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जानते हैं किसी को जो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत औसम होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बताऊंगी इससे जितने भी गवर्नमेंट जॉब देने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ये प्रोग्रामिंग में कि सक्सेस या हेल्थ। ठीक है। हेल्थ रहेगा तो सक्सेस नहीं होगा, इस तरह से कुछ भ्रांतियाँ हैं कि हम अगर योगा कर लेंगे 1 घंटा सुबह तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा जल्दी उठिए, आधा ही घंटा योगा करिए, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, सक्सेस का भी ख्याल रखिए, सब कुछ ख्याल रखिए। और ये पॉसिबल है, बस हम अपने आप को ऐसे कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमें एक ही चीज़ मिल सकती है और नहीं। लेकिन हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता है ही कि अब आपको एक चीज़ नहीं चाहिए, आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए। जी यस, आप अभी कॉपी में लिख सकते हैं कि मुझे हेल्थ के साथ अच्छी रिलेशनशिप भी चाहिए और मुझे सक्सेस चाहिए। मेरे पास सब कुछ एक साथ है। क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, आपके रिश्ते और अच्छे होंगे। ये आपको प्रोग्राम करना है। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, ऐसा कुछ नहीं देखना है। क्योंकि आप स्टोरी देखते हैं तो गरीब से अमीर कोई बनता है, इतना भी कोई गरीब से अमीर नहीं बनता है। तो आपको ये प्रोग्राम करना है कि आप जहाँ अभी हैं वहाँ से आप ग्रोथ करेंगे। ऑलवेज ग्रोथ ही हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है। और हम उस रहस्यमयी जो यूनिवर्स है उसे भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो मैंने आपको बताया। तो यूनिवर्स की मैं खासियत बता दूँ। चंदा, सूरज, इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे बस का तो बनाना है नहीं। वो किसने बनाया? यूनिवर्स ने, भगवान ने। कोई भगवान की जगह आप एनर्जी ले लीजिए, कोई एक अदृश्य एनर्जी है जो ये सब कर रही है। ठीक। तो उसके ऊपर अपनी लाइफ को छोड़ना बेटर है। जैसे बहुत ही फेमस कविता है जो मुझे याद नहीं आ रही है, हमने चाहा और वो हुआ तो अच्छा, अगर हमने चाहा और वो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि कोई और हमारे लिए प्लान कर रहा है। जी, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। नेगेटिव में जाने से वाइब्रेशन नीचे आएगा, सब कुछ जितनी भी फालतू चीज़ होंगी आप अट्रैक्ट करेंगे। हाई करने से आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, शांति, समृद्धि, ये सब आपकी ही है। बट आपको शांति से बैठ के कॉपी में लिखना है कि आप चाहते क्या हैं। आपको पता तो होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। और ये चाहने के लिए स्टार्टिंग में सबको एक कोच लगता है। जी, जैसे आप फेमस एक्टर्स को देखें, उनकी एक कोच थी जो उन्हें बताती थी। फिर जो यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, उनकी भी एक कोचेस होते हैं। फिर क्रिकेटर्स, उनके एक मतलब कोचेस के साथ अगर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो 2 दिन की यात्रा आप
इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिना कोच के यात्रा कर रहे हैं तो 2 दिन की यात्रा करने के लिए आपके 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस होंगे, कैसे करें कैसे ना करें, कहीं डीमोटिवेट हो गए तो आपको फिर से खड़ा कौन करेगा। स्टार्टिंग में जब आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, वहाँ पे आपको कोचेस की ज़रूरत पड़ी, मतलब टीचर्स की ज़रूरत पड़ी। जब एक ग्रेजुएशन पास होने के बाद आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद पढ़ रहे होते। एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में लगते हैं, उसके बाद आप खुद से पढ़ते हैं। उसी तरह से हमेशा आप कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं तो कोचेस का होना ज़रूरी है। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि एक बुक के बाद दूसरा बुक पे जंप नहीं करना है, एक कोच के पास दूसरे कोच के पास नहीं जाना है, एक ही जगह टिकना है और उसके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करें विश्वास के साथ। क्योंकि जंप करने से कुछ नहीं होगा, हताशा ही हाथ आएगी और फिर निराशा आ जाएगी। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, शांति से स्थिरता के साथ उस पर चलते रहें। अगर आपने कोचेस लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एक के बाद एक जंप ना करें। ये हो गई। अब मैं आती हूँ बच्चों के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सबसे जो मैंने प्रोग्रामिंग देखी है वो है यूपीएससी की। मैं कहीं पढ़ रही थी, वहाँ पे मैसेज आया था कि मैंने यूपीएससी 2 बार क्रैक किया है। सॉरी, मैंने यूपीएससी 2 बार नहीं कर पाए, मतलब प्री में ही हम फेल हो गए या किसी मेंस में फेल हो गए या इंटरव्यू में फेल हो गए, मतलब 2 बार फेल हो गए हम यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो वो डिप्रेशन में चले गए। अभी उनका डिप्रेशन का गोली चालू है और वो डिप्रेशन की गोली खाते हुए, क्योंकि यूपीएससी में ऑलमोस्ट 6, पहले 4 था, अभी 6 अटैम्प्ट है। अगर वो 2 यूपीएससी के एग्ज़ाम दे करके फेल हो चुके हैं और वो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, तो डिप्रेशन की गोली खाते खाते वो 3 और यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे या 4। तो इसमें लॉस उनका ये है कि एक तो उनकी एनर्जी डबल जगह बढ़ गई है। डिप्रेशन में तो उन्हें जाना नहीं चाहिए था, मैं बताती हूँ क्यों। और दूसरा है, वो बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर हैं। आपने अपनी लाइफ को एक एग्ज़ाम के ऊपर इतना निर्भर कर दिया है कि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि जो रेलवे की ग्रुप डी एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत तरह के लोग वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पा सकें। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईआईटी, सब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो गए, अब वो डिप्रेशन में चले गए। उनको ये सोचना चाहिए था कि मैंने 10 एग्ज़ाम पास किया है, 12 एग्ज़ाम पास किया है, कोई कोई तो टॉपर्स भी होते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई किया है, मतलब इतनी सारी उनके पास डिग्रियां हैं बड़ी बड़ी। बट उनके पास जब यूपीएससी की डिग्री नहीं आई या 1-2 साल बैक कर गए तो वो पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। इसीलिए कहा गया है एंकरिंग मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के अपने ऊपर देखें कि आपने इतना कुछ अचीव किया है। अगर आपने इतना कुछ अचीव किया है, अगर एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो ये बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए हो सकता है कि आपकी तैयारी कहीं कम रह गई हो, या तो कॉन्फिडेंस कम रह गया हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरी तैयारी करके जाते हैं, वहाँ पैनिक हो करके, ये भी एक प्रोग्रामिंग है। क्यों पैनिक होना है? जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी की है, पैनिक कैसे हो गए आप? तो यहाँ पे है कि आप याद दिलाएं कि आप कौन हैं, आपने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं। तो एक यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक ना करने से इतना वीकनेस नहीं आना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप नहीं क्रैक कर पाए हैं तो उस पर अटेंटिव होइए, बट डिप्रेशन की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को और लॉस करती है। और डिप्रेशन क्यों? देखिए, डिप्रेशन क्यों आता है? पहले इसमें आता है बैकआउट, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। फिर आता है डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन के बाद आपकी हालत ख़राब होगी। आप जब भी डिप्रेशन में अपने फ्रेंड से बात करें, रिलेटिव से बात करें, किसी से ज़रूर बात करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। और ये वीडियो ज़रूर अपनों के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सक्सेस का तैयारी कर रहे हैं जैसे एग्ज़ाम। हम अपनी लाइफ की कीमती वक्त इसी सब में गुजार देते हैं, कंपेयर, कंपटीशन। आप सच में देखें तो कहीं कंपेयर नहीं है, कहीं कंपटीशन नहीं है।
हर गुरु के पास कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियन हैं, उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। ये सोच के कितने सारे यूट्यूबर स्टार्ट तक नहीं करते। स्टार्ट करिए, क्योंकि कॉमेडियन के पास भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं। कुकिंग के कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक अपना एरिया है, हमारा एक अपना इन्वायरमेंट है, हमारा एक अपनी फैमिली है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घड़ी। सबके घड़ी में सबके घर में घड़ी है, वॉच, क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। सबके घर में घड़ी होती है जिसमें हम टाइम देखते हैं, कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है, जो भी बज रहा है। खराब घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है, आपको पता होगा। लेकिन जो मैं अब बता रही हूँ वो आपको पता नहीं होगा। हर घर में, इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब घरों में घड़ी होती है, ठीक। अगर वो घड़ी सोचे कि मैं उस घर में होती या उस जगह पे होती तो मेरे कितने इम्पोर्टेंस होता। नहीं, क्योंकि हर घड़ी का अपने घर में महत्व है। घर में कितने भी लोग हो, 10 12 जो भी है, उस घड़ी को देख के चलते हैं। मतलब आप जहाँ हैं वहाँ आपका इम्पोर्टेंस है। आप अपने घर वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, आप एक बार उनसे पूछ के देखें। आप दुखी रहते तो आपके फैमिली मेम्बर्स दुखी हो जाते बिना कुछ बोले। आप खुश रहते, वो आपको देख के खुश हो जाते हैं। तो ऐसे समझे कि जब हर घड़ी, इतनी सारी घड़ियां हैं, उनका इम्पोर्टेंस है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम तो लिविंग थिंग हैं। हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप फेल हो चुके हैं किसी भी काम में, बिजनेस में, किसी में, तो आप खुश होइए कि आपके पास मौका है। एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, आज ऐसा हुआ, कल नहीं होगा। हो सकता है मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे समझ नहीं था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब से मैं ध्यान दूंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कम से कम मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव करूंगा, क्योंकि चीज़ें मेरे अंदर से बाहर जा रही हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रही हैं। तो मैं पहले अपने आप को क्लीन करूँ, शांति से आप बैठें, समझें चीज़ों को, ध्यान दें। मेरे सारे वीडियोस को एक बार देख करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपको कोच की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिलें। हम आज सीखेंगे NLP टेक्निक। NLP का फुल फॉर्म आप सभी को पता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता देती हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वो सारी वीडियोस चाहिए तो आप इसके पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में, ताकि आप पॉजिटिविटी फैलाएं। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए। आज का ये जो टेक्निक है ना, आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो अंत तक देखें। ये आपकी लाइफ में जो रुकी हुई बाधाएं हैं उसे भी क्लियर करके जो आपकी चाहते हैं वो आपको मिलने लगेंगी, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। NLP का, ऐसे तो NLP में बहुत सारे टेक्निक है। जैसे एंकरिंग पे मैंने बात की है, मॉडल ऑफ एक्सलेंस पे मैंने बात की है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके पहले मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं। बट जिस टेक्निक की आज मैं बात करने जा रही हूँ ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमने अपनी प्रोग्रामिंग को ईजिली बदला है और ईजिली समझ के बदल पाए। और हमारे जो स्टूडेंट आए, पेशेंट आए, क्लाइंट आए, जिन्हें मतलब पता नहीं है कि टेक्निक्स क्या होते हैं, NLP क्या होती है, बट उनकी भी प्रोग्रामिंग अगर हमें चेंज करनी है तो इसके द्वारा ही की है। और इस टेक्निक का नाम है आपके शब्द। आप कैसे अपने आप से बात करते हैं, शब्दों के द्वारा कैसे प्रोग्रामिंग चेंज करें, बातें करके कैसे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करें। द पावर ऑफ योर वर्ड, आपके शब्दों की शक्ति। ये NLP में बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें से मैं और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं और जो मेरे स्टूडेंट या क्लाइंट आप बोलेंगे, उनके लिए भी मैंने पूछा उनसे कि मैंने सारे ट्रिक्स उन्हें बताए। मैंने पूछा आपको क्या इजी लगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रिक अपने शब्दों को, सही शब्दों का प्रयोग करके अपने लाइफ को बदलना। इसको और भी डिटेल में जानने से पहले मैं आपको कुछ एक प्रैक्टिकल करवाना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप रियलाइज़ कर पाएँ कि हमारे शब्द हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, जैसे ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं या कोई हैवी मशीन पे नहीं बैठे हैं, तो आप एक शांत प्लेस पे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करें, स्माइल करते हुए धीरे धीरे सांसों को गहराई से लेते हुए अंदर भरें, होल्ड करें जितना देर आप होल्ड कर पाएँ, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करें। मुंह से भी कर सकते हैं, नोज़ से भी कर सकते हैं।
फिर से आप गहरी सांस लेंगे स्माइल के साथ, फिर होल्ड करेंगे और ये रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसके जवाब आपको मुझे देने हैं। आपको अभी कुछ दिखाई दे रहा है? आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब आपके शरीर को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शरीर में जैसे दिल के पास या हार्ट के पास, लंग्स, लीवर, किडनी के पास आंखें नहीं हैं, तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी। अब आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपके आसपास कुछ खटखट की आवाज़ या फ़ैन की या एसी की आवाज़, कुछ भी? ओके। आप जवाब देते रहे, आप जुड़े रहें। ओके। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ। आपको इमेजिन करना है अपने फ़ोन को, कि आपका फ़ोन किस टाइप का है जिस पे आप ये देख सकते हैं। इमेजिन किया आपने फ़ोन का डिस्प्ले क्या है। जब आप फ़ोन स्क्रीन जो आती है, वॉलपेपर आपका क्या है, वो आप इमेजिन कीजिए, अच्छे से देखिए कि जब आप फ़ोन खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये आपकी पूरी शरीर देख पा रही है। चलिए अपने फ़ोन को आप साइड में रख दीजिए, मतलब इमेजिन वाले फ़ोन को साइड में रख दीजिए, और अब आप साउंड सुनिए। आपको उस म्यूज़िक, मतलब अपने मनपसंद म्यूज़िक के बारे में सोचिए। आप, मैं पूछूंगी एक अपना मनपसंद म्यूज़िक बताइए मुझे। हाँ। अब उसके लिपसिम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हनी सिंह के गाने हैं, तो हनी सिंह के कौन से गाने हैं, उसको आप गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। जो आप ये गाने गा रहे हैं ना, आपकी पूरी शरीर वो गाने सुन रही है। अब आप थोड़ा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, लेकिन आप स्ट्रेट बैठेंगे, स्माइल रहेगा फेस पे। ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाया ना, ये आपके शब्दों की ही शक्ति थी। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप या तो मुंह से बोलते हैं या तो अपने माइंड में बोलते हैं। मुंह बंद रहेगा लेकिन आपकी माइंड बात करेगी कि कल ये हुआ था, कल ये होना चाहिए, या मुझे आगे क्या करना है, मुझे इस काम के लिए क्या करना है। ठीक है, मतलब आप बोलते हैं ज़रूर। तो ये मेरा आपको बताने का मतलब ये है, आप अगर आंखें बंद करके बैठे हैं तो आपके शरीर को कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं ना, वही आपकी पूरी बॉडी देखती है और सुनती है। इस तरह से आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। जैसे अपने रिश्तों की प्रोग्रामिंग, आपको आंखें बंद करके ये इमेजिन, चाहे जैसे भी रिश्ते हों किसी के साथ, अपने सास ससुर के साथ, मॉम डैड के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, या अपने बच्चों के साथ, कैसे भी हो, आपको शांत होकर बैठना है। आपको आंखें बंद करनी है और वो पल इमेजिन करना है जिसमें आपकी फैमिली बहुत हैप्पी थी, जब आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर विश्वास करते थे, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत थे। आपको वो इमेजिन करना है ताकि आपकी सारी सेल देख पाए कि सब कुछ सही है। जब ये रेडिएट होगा तो आपके बाहर ऑटोमेटिकली सब ठीक होने लगेंगे, क्योंकि आपने सुना है कि हम जैसा सोचते हैं वही हमें दिखाई देता है। नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रिया बदलने से दुनिया बदल जाती है। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपने रिलेशनशिप को प्रोग्राम करना है। फिर जैसे हम बोलते हैं कि हमें भरोसा वाला, कि हमें इस पे भरोसा नहीं है, हमें उस पे भरोसा नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि हम खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाते, बट भरोसा आपको बचपन से ही है। आप जब इस दुनिया में आए थे, अपने मॉम डैड पे आप भरोसा करके ही आए थे। उस समय आप एकदम छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ भी नहीं करना जानता है, बट आप सोचो ना, आपकी शुरुआत ही भरोसे से हुई है। तब भी हम बोलते हैं कि नहीं, भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। बोल बोल के टीवी में इतना बार बोला गया है, फैमिली मेम्बर के द्वारा इतना बार बोला गया है, सुन सुन के हमें प्रोग्रामिंग हो गई है कि नहीं होता। तो आप बोलिए, मैं खुद पे और दूसरों पे भरोसा करता हूँ, और बहुत ज़्यादा करता हूँ। लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। इस तरह से आपको शब्दों का प्रयोग करना है। उसी तरह से सक्सेस के लिए बोलना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे दोस्त लोग सक्सेसफुल है, सब सक्सेसफुल बन रहे हैं। क्योंकि जो आप बोलते हैं आंख बंद करके, वही आपकी बॉडी सुन रही है। उसी तरह से जब भी आप आंखें बंद करके कोई चीज़ सुनते हैं, अच्छी बातें, जैसे आप मेरा ये वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सेल्फ टॉक पे, मनी पे, हेल्थ पे कितनी सारी वीडियोस बनाए हैं। अफर्मेशन पे, अफर्मेशन मतलब सिंपल सेंटेंसेस, जिसको अगर आप बार बार आंखें बंद करके सुनते हैं ना, वही आपकी पूरी सेल्स
आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपके शरीर में करोड़ों से ज़्यादा सेल्स हैं। आपकी जो हार्ट या किडनी या लीवर की जो सेल्स है ना, सबके कंपोजिशन अलग अलग है, उनके डीएनए अलग अलग हैं। क्योंकि किसी का काम, जैसे हार्ट का काम है धड़कना, किडनी का काम है प्योरीफाई करना, लीवर का काम है सबको देख रेख करना, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है शरीर में तो उसको एब्जॉर्ब करके नया सेल्स बनाना, उसको हेल्प करना। बहुत सारे सबके अपने अपने काम हैं, तो सब सेल की कंपोजिशन अलग अलग है। इस तरह से आप देखेंगे तो आप जब आंखें बंद करके कोई अच्छी चीज़ें सुनते हैं, अपने आप से अच्छी बातें करते ना, वो ही कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगी। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। भरोसा हम बोलते हैं नहीं कर सकते, बचपन में से तो शुरू हो गया। जैसे हमने जन्म लिया तो भरोसे पे ही तो दुनिया कायम थी, क्योंकि उस समय तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, सामने वाला हमें मार सकता था, पीट सकता था, कुछ भी। अब फिर आते हैं कि सब कुछ मेहनत से मिलता है, कुछ भी ईजी से नहीं मिलता है। जब आप पैदा हुए थे आपको तो सब कुछ ईजी मिला। अगर समझ लो, आप पेरेंट्स चाहे जिस भी कंडीशन में हो, बच्चे के पास एक से ज़्यादा कपड़े होते थे, पैसे जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा, जैसे दूध पीते थे हम, पर दूध से ज़्यादा पैसे होते थे। इतने पैसे आते थे कि जिससे हम बहुत सारा दूध हम मतलब पी सकते थे। मतलब हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा हमें आसानी से मिला है। बट सुने हैं टीवी में देख करके, फ़ोन में सुन करके, आजकल तो इतने सारे सोशल मीडिया है, उसके द्वारा प्रोग्रामिंग गलत ही हो रही है। हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपके यूट्यूब पे वही फ्लैश होगा। जबकि यूट्यूब पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी डॉक्टर से रिलेटेड बातें होती हैं, कुकिंग से रिलेटेड बातें होती हैं, हेल्थ होता है, वेल्थ होता है, इतनी सारी बातें होती हैं। बट हम क्या लेना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे अगर मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं कुकिंग की वीडियोस देखूंगी, तो कुछ दिन बाद कुकिंग के वीडियोस रिकमेंड होंगे। उसी तरह से हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमारा ना कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर है। जो बातें हम उसको 2-3 बार बोल देते हैं, हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग बहुत सालों से है, बट फिर भी आप स्ट्रांगली अगर बोलते हैं, फील करके समझते हैं ना, तो आपकी पूरी सेल वही बात कर रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठना है, स्माइल के साथ ब्रीदिंग करनी है, रोकना है और छोड़ना है। जब इस तरह से आप 10 बार ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आप, मेरे द्वारा अफर्मेशन दिए गए हैं, सेल्फ टॉक दिया गया है, आपको वो वीडियोस चाहिए, देखिए उसको, या आप कॉपी में लिख लीजिए, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। इस तरह से जब आप गहरी सांस लेकर के ध्यान में आ जाएंगे, उसके बाद आप उसको सुनिए, वही आपका सेल सुन रहा है। क्योंकि आपके सेल को सुनाई नहीं देता है, जो आप बोलते हैं ना वही आपका सेल सुनता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक आपको दिख रही है, बट आप बोलेंगे ट्रैफिक नहीं है, कुछ देर में हम चले जाएंगे, कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे, बस हम पहुंचने वाले ही हैं, हम पहुंचने वाले ही हैं। तो आपकी बॉडी को लगे ओह अभी हम पहुंचने वाले हैं। काम डाउन रहेंगे, ईजी रहेंगे, तो सब काम ईजी होगा। अपने आप को बताइए कि सब काम ईजी से ही तो हो रहा था। बचपन में जब आपका कॉन्शियस नहीं काम कर रहा था, कॉन्शियस तो सबका 5 या 6 या 7 साल के बाद चालू होता है। जब सब कॉन्शियस अकेले काम कर रहा था, तो आपको इजीली कपड़े मिल रहे थे, इजीली आप स्कूल जा पा रहे थे, छोड़ने आ रहे थे पेरेंट्स, सब काम आपके इजीली हो रहे थे, कपड़े आपके इजीली धुल रहे थे। जब आपका कॉन्शियस एक्टिव हुआ, तो कॉन्शियस सब कॉन्शियस मिल के तो और भी बड़ा काम करेंगे ना। तो कम कैसे हो गया? प्रोग्रामिंग सुन सुन के प्रोग्रामिंग। किसी ने आपको नहीं कहा कि आप आंखें बंद करिए, आप अपने पास्ट में जाइए, आप बहुत गरीब थे और आप गरीब ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। टीवी देखा, खुशी से देखा, उसमें से प्रोग्रामिंग हो गई, उसे फील कर लिया, साउंड है, सब कुछ है, फील कर लिया। फ़ोन, सोशल मीडिया सुन सुन के कि सबकी ज़िंदगी में तो खराबी है, जिस चीज़ को आप देखेंगे वही। जैसे कोई हीरो हीरोइन है, उनमें हम खामियां ढूंढने लगते हैं, तो खामियां उनके अंदर से पहले हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जो हमारे अंदर होती है। तो बोल बोल के कहना है कि मैं खुद पे, दूसरों पे भरोसा करता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लोग भी सक्सेसफुल बन रहे हैं। सेकंड, मेरे रिश्ते खुद से और सबसे बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारा मनी है, सबके पास बहुत सारा मनी है, मेरे पास खुलकर मनी आता है, मैं मनी से बहुत प्यार करता हूँ, मनी कमाना बहुत आसान है। मैंने बहुत सारे अफर्मेशन वाले वीडियोस बनाए हैं,
आप उसे ज़रूर जाके देखें और आंखें बंद करके ऐसे प्रोग्रामिंग करें कि आपको हार्ड प्रोसेस ना करना पड़े। वैसे तो बहुत सारे चीज़ है करने के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी लाइफ में हेल्थ या वेल्थ या स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता या अपने अच्छे रिश्तों को पाने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ख़ास है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। हमारा टारगेट यही होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। इसमें हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपकी लाइफ आज और अभी से ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। और आपको सिर्फ एक चीज़ पे क्लेम नहीं करना है कि मुझे सिर्फ हेल्थ चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही वो फोकस करते हैं, अपने हेल्थ को भूल जाते हैं, वेल्थ के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। बट आपको एक साथ हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना होगा, बिकॉज आपकी बॉडी में अगर हार्ट काम ना करे या किडनी काम ना करे, अगर एक पार्ट काम ना करे तो कितनी परेशानी होगी। तो वैसे ही ये लाइफ के ऑर्गन्स हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, शांति, समृद्धि, संपन्नता। तो आपको सब पे क्लेम करना है। तो जब आप सब पे क्लेम करेंगे और सब बराबर बैलेंस रहेंगे तो आपकी लाइफ भी स्मूथली चलेगी। तो और भी ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं, पहला तो मैंने बता दिया कि क्लेम करना है सब पे, और कैसे आप अचीव कर सकते हैं ये सब भी मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसको आप ध्यान से देखें, रिलैक्स हो जाएं, ध्यान से इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को मैं बाद में दिखाऊंगी, बट आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। आज जो मैं यूनिक टेक्निक आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है गिविंग एंड रिसीविंग। हाँ, मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया है, सिर्फ मैंने गिविंग और रिसीविंग के इम्पोर्टेंस पे बात की है और आप क्या क्या दे सकते हैं उस पर बात की है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे आप अपने लिए यूज़ कर पाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट फास्ट कर पाएंगे। इसको कैसे आप अप्लाई करना है, किस पे कैसे अप्लाई करना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग मतलब सिंपल है, आपको देना है। रिसीव मतलब आपको रिसीव करना है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप के सामने सब कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन बचपन से लेके बड़े बड़े से और बड़े हम होते जाते हैं, हमारी एज कंटिन्यू बढ़ती जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम 100 से 98 ऐसे करते हुए 1 पे आते हैं, हम 1 से 100 तक जाते हैं। मतलब क्या, हर एक चीज़ बढ़ रही है। गिविंग एंड रिसीविंग में हम बहुत सिंपल सिंपल बातों को करेंगे। देखिए, किसी महान जो साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे महान व्यक्ति हैं वो यही बताते हैं, जो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगी। बट हम अगर हम आपको बताएं, जैसे ये सिंपल है, जैसे हमारी सारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल मैंने बातें उठाई हैं, उसे ब्रेक किया है कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसे कर दी गई है या हमने खुद कैसे कर ली है, या इनडायरेक्टली टीवी फ़ोन के थ्रू हमारी प्रोग्रामिंग कैसे चेंज हो गई है, आस पड़ोस के बातों से कैसे चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम ना अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे जो काम इजीली किया जा सकता है उसे भी हम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, और यही रिजल्ट होता है जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, मॉक देते हैं, इतने टफ टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको पास करवाना चाहता है, उसको आपको फेल नहीं करना है। तो वो हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, हार्ड आ जाता है ईजी। हम हमेशा हार्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो काम ईजिली हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और आपको पता है कि इसकी सज़ा बहुत भारी है, और आप अपने मम्मी पापा को बता नहीं रहे और आप और चिल्ला रहे कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। उस गलती को सुधारने का सिंपल सा वर्ड है सॉरी। अगर आप जाएं अपने मॉम के पास और बोले सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने अनजाने में किया, आप सोचिए इसकी पनिशमेंट क्या होगी। और प्लस आप ऐसे बोल रहे मैंने ये गलती नहीं की है, मुझसे ये गलती तो हो ही नहीं सकती, मैं ये कैसे गलती कर सकता हूँ। तो ये आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपके पास हमेशा चूज़ करने की पावर होती है। आप जितना अपने आप को पावरफुल समझते हैं ना, उससे कई गुना पावरफुल हैं।
जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप अगर ध्यान से बैठे सोचने तब ना सोच पाएंगे। हम सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी सक्सेस के पीछे, कभी और सक्सेस के पीछे, कभी और सक्सेस के पीछे। तो थोड़ा स्थिर होइए, अपने आप पे सिंपल सिंपल चीज़ों पे काम कीजिए, देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, सामने कैसा कौन कहेगा आपको ये आपको नहीं पता है कि आपके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, आपकी फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी, आपके फ्रेंड कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके बॉस कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसी घटनाएं घटेंगी लाइफ में हम नहीं पता है। बट हम कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं ये हमें पता है, कि हमें गुस्सा करके रिस्पॉन्स करना है या नॉर्मल रह के रिस्पॉन्स करना है या पीस के साथ रिस्पॉन्स करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चीज़ों पे ही फोकस कर रही हूँ, बिकॉज हमने खुद की लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया है, वैसे हमारी लाइफ बहुत ईजी है। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ गिविंग एंड रिसीविंग, ये दो शब्द है, एक सिंपल सा है आपको देना है और रिसीव मतलब लेना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी अगर हो जाए तो भी आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे ईजी तरीका है सीखने का ना, कि आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसका सबसे ईजी तरीका आप लोगों को सिखाना चालू कीजिए। आप अपनों को बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। भले लोग समझे या ना समझे, हो सकता कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपके साथ ऐसी बातें करना चाहे, जो आप में ऐसी बातों में इंटरेस्ट दिखाए, तो आपको उस फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना है। देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग, हम राइस देते हैं तो हमारे घर में आपने नोटिस किया होगा कि लगभग सबके घर में खाने के लिए पर्याप्त होता है। बिस्किट से लेके चाय, दाल, चावल सब कुछ पर्याप्त होता है। फिर पैसे हम डोनेट करते हैं तो पैसे भी हमारे पास पर्याप्त होते हैं, कभी कम होते कभी ज़्यादा होते, जब ज़रूरत होती है तो वो होते हैं। जैसे हमें ड्रेस खरीदना है तो पैसे हैं, हमें ये कोर्स खरीदना है तो पैसे हैं, मतलब होते हैं। जो आप दे रहे हैं वही आप रिसीव कर रहे हैं। जैसे आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो हमें यही कहा जाता है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने मैंगो ट्री का पेड़ लगा रहे हैं तो कुछ सालों बाद वो मैंगो ट्री होगा। वैसे ही आप जो बोलेंगे घूम फिर के आपके पास वही आने वाला है। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ दो ही चीज़ डोनेट करना नहीं सिखाऊंगी, मैं आज आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाऊंगी और आप खुशी खुशी डोनेट करेंगे। जैसे भी मैं बोल रही हूँ आप अन्य को डोनेट कीजिए तो आप कहेंगे मेरे पास इतना अन्न नहीं है कि मैं दान दे सकूँ। और मैं बोलूँगी पैसे डोनेट कीजिए तो आप बोलेंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आप डोनेट कर सकूँ। बट मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी बताने वाली हूँ। बट मैं अभी थोड़ा सिंपल टेक्निक पे आती हूँ, कि जो मैं बताऊँगी आपको ना वो बहुत सिंपल होगी। जैसे राम का नाम 2 अक्षर है, राम, 2.5 अक्षर है, कृष्णा। कृष्णा के नाम में सिर्फ 2.5 अक्षर आते हैं। वो सिंपल है, इजी है। और आप देखेंगे कि ये दो नेम इतना फेमस है कि लोग फॉरेन से, वेस्टर्न कंट्री से इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से ये नाम विदेशों में फैल रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल, इसे कोई भी ले सकता है। तो वैसे ही आपको इतना सिंपल बनना है, अपनी लाइफ को सिंपल ही देखना है, कि पहले तो मैं जो हूँ मैं और कैसे सिंपल हो सकता हूँ। अगर ये टेक्निक्स हैं एक बार अप्लाई करके देखते हैं ना, क्योंकि जो आप करते आए हैं अगर आप वही करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। बट आप थोड़ी सी चेंज कर लेंगे अपने आप को, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, तो आप बदल जाएंगे। जैसे राम नाम और कृष्णा, ये सिंपल शब्द है, वैसे ही ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो भी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। लोगों का ज़िंदगी भर यही ध्यान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं टॉप करूँगा तो लोग खुश होंगे, मैं ये अचीव करूँगा तो मैं लोगों को दिखा पाऊँगा कि मैं कितना अमीर हूँ। बस यही सब चल रहे हैं। शांति के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, समृद्धि के लिए लोग पैसे दे रहे हैं दूसरे को। तो आपको शांति से बैठना है। जैसे डॉक्टर प्रिकॉशन देते हैं दवाई के बाद, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, सर्दी खांसी हुई है या कोई भी बीमारी हुई है तो डॉक्टर बोलता है आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर आप फैट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में, तो वो कहेंगे कि ऑयली चीज़ नहीं खानी है। तो वैसे मैं आपको प्रिकॉशन देती हूँ, जब भी मेरे कोई सेशंस होते हैं, जब भी मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ अपने स्टूडेंट की, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा भी प्रिकॉशन है।
प्रिकॉशन ये है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, या तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। सेकंड, आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, सुननी है, फील करनी है। ये है आपका प्रिकॉशन। हाँ, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं कि आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि उससे आपका लॉस ही होने वाला है, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बट हाँ, हम सोचते पहले दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन करें, उससे पहले हम खुद अगर स्ट्रांग होंगे तो हम दूसरों को स्ट्रांग कर पाएंगे। पहले हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, तब जाके हम दूसरों को दे पाएंगे। तो आते हैं हम अपने टेक्निक्स पे, जिसका नाम है गिविंग एंड रिसीविंग। गिव मतलब देना, देना मतलब बोना, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो आप और क्या क्या दे सकते हैं, आप और क्या क्या दे सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं आप क्या क्या दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आप किसी को शांति दे सकते हैं। आप कहेंगे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है तो मैं कैसे दूँ? यही तो मैं बताने आई हूँ आपको। इस दुनिया में सब कुछ अनंत है। आपको स्क्रीन पे स्मॉल डॉट दिख रहे हैं, बिग डॉट दिख रहे हैं, क्या आप इसे काउंट कर सकते प्रॉपर? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनलिमिटेड है, अनंत है, अबंडेंस में है। वैसे ही आपको अगर मैं बताऊं कि हर एक चीज़ अबंडेंस में है, तो क्या आप उसे नहीं डोनेट कर सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये तो अनंत में है। आपको ये कहना कि मैं खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं आज से मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एम है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना होगा, तो वो रिटर्न होकर आप तक आएगा। तो आपको रिस्पेक्ट अपने मॉम डैड को देना है, फ्रेंड्स को देना है, रिलेटिव्स को देना है, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उनको देना है। आपका काम है सिर्फ सबको रिस्पेक्ट देना, बिकॉज आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब ऐसा मन लगे कि कोई तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप कहें कि उनके पास हो सकता है उसकी कमी हो, बट मेरे पास अबंडेंस में है रिस्पेक्ट। इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, इसके लिए सिर्फ एक थॉट लगता है कि मेरे पास अनंत में रिस्पेक्ट है, मैं दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। अब सेकंड आते हैं स्माइल, खुशी। आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा फील करें, बोलें, क्योंकि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, ये आप जानते हैं। खुशी पैदा नहीं की जा सकती, ये भी आप जानते हैं। तो आप इसे सोचें कि मेरे पास ऑलरेडी खुशी है, अबंडेंस में खुशी है, और जब मेरे पास बहुत सारा खुशी है तो मैं दूसरों को स्माइल दे सकता हूँ। हो सकता है कि सामने वाला आपको स्माइल ना दे, तो आपको सैड नहीं होना है कि अरे मैंने तो दिया, उसने तो दिया ही नहीं। आपको ये सोचना है, हो सकता है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पता नहीं है, उसे गिविंग एंड रिसीविंग का बात नहीं पता है, इसलिए वो अपनी स्माइल को बचा रहा है। या तो उसके पास स्माइल की कमी होगी, इसलिए वो नहीं दे रहे। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बोलते हो, फ्रेंड मुझे 1 रुपया दो या 10 रुपये दो, तो वो दे देता है। मॉम डैड से मांगते हो 10 रुपया दो, दे देंगे। बट आप अपने मॉम डैड से बोलेंगे मुझे करोड़ों चाहिए, आप यहाँ तक कि बैंक से बोलेंगे तो करोड़ों चाहिए, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास नहीं है। तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि आप दे नहीं रहे। तो वैसे ही अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो इसके पास, इसका मतलब सिंपल है कि उसके पास नहीं है, बट आपके पास है। स्माइल आपके पास बहुत सारा है, आप सबको देते हुए चलिए। बिकॉज कभी हवा का रुख मुड़ा भी तो हवा जब आपकी तरफ चलेगी भी तो आपकी तरफ स्माइल ही उड़ के आने वाली है। ये सोचने, देखिए सोचना ही मेन चीज़ है। जैसे मैं और भी बताऊंगी आपको, गिविंग और रिसीविंग में आप अभी मैंने बताया, आप स्माइल दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और आपको रिटर्न में वही मिलने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल थॉट बताती हूँ, जो पहले जब मुझे ये सब नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब हम जो सोचते हैं वही होता है, तो इसके पहले मुझे एक थॉट पहले से पता था। उस वो ये ऐसा था, जो मिल गया वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। आप में से कितने लोग इसके साथ सहमत रखते हैं? जो मिल गया वो माटी है, और जो नहीं मिला वो सोना है। आशा करती हूँ कि 99 लोग इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। मैंने एनएलपी पे बहुत सारा काम किया है, प्रोग्रामिंग पे बहुत सारा काम किया है, इसलिए मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ। क्योंकि एक पार्टिकुलर
मतलब चीज़ें आप ऐसे क्लिक हो जाती हैं मुझे, तो मैं बता दे रही हूँ आपको। जो मिल गया वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। इसका लॉस और प्रॉफिट बता देती हूँ। प्रॉफिट तो मुझे नहीं नज़र आया, लॉस मुझे ये नज़र आया। जो मिल गया वो माटी, माटी मतलब आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करे जो आपके पास है। सेकंड, जो नहीं मिला वो सोना है, मतलब आप रन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी दिया, तो आपने यूपीएससी आईएएस के लिए दिया और आपका पीसीएस निकल गया, मतलब पीएससी निकल गया, पुलिस, और आपको बनना था आईएएस। फिर आप आईएएस बन गए तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपने कहीं सुन लिया है कि आईएएस लोग को बहुत टेंशन होती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फिर आपको और भी पोस्ट मिले। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद तरक्की करते जाते हैं, फिर सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। अभी महाकुंभ में ऐसे बहुत सारे सन्यासी आए हुए हैं। मैं चाहती तो महाकुंभ पे बहुत सारी बातें कर सकती थी, बट जो काम दूसरे कर रहे हैं वो काम मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम अलग है। मैं चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ रियल में ट्रांसफॉर्म हो, इसलिए मैं वो काम नहीं करती जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा काम है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो मिल गया माटी, जो नहीं मिला वो सोना है। इसका मतलब क्या है, एक के बाद एक हम जंप करते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब के ले लीजिए, कोई लोग ग्रुप डी से स्टार्ट करते हैं कि हम छोटा जॉब करेंगे, उसके बाद हम बड़े जॉब पे आएंगे, तब भी वो खुश नहीं होते। एक के बाद एक चीज़ चाहिए, जैसे मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए। तो जो मिल गया माटी, जो नहीं मिला वो सोना में ये है कि आप, जो नहीं मिला वो सोना है, मतलब वो आपके लिए हमेशा लालच का वो रहेगा कि मुझे वो पाना है, वो पाना है, वो पाना है। इसको अगर हम रिवर्स कर दें, जो मिल गया वो सोना, जो ना मिला वो माटी, कैसा लगा आपको? शांति महसूस हुई? जो मिल गया वो सोना, जो ना मिला वो माटी। यहाँ आप थोड़ा स्टॉप सा लग रहा है, शांति सी लग रही है। हाँ, तो आपके पास जो है, जितना भी नॉलेज है, जिस कंडीशन में है, पहले उसे देखें और थैंक यू करें। जैसे अपनी हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, जो आपके पास है, क्या सबके पास वही हेल्थ है? हो सकता है आपकी दोनों आंखें एकदम तेज तराकेदार हो, आप सब कुछ देख पा रहे हो, बट कितने लोगों को चश्मे लग चुके हैं। इसी तरह से आपके जितने भी हेल्थ में है, जो आपके पास है उसको काउंटिंग करें, इसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। बट उस पर ना जा करके मैं ये बताऊंगी, आप उसे सोने से कंपेयर करें कि यार जो मिल गया वो सोना ही है मेरे लिए, क्योंकि इसके बिना मेरी ज़िंदगी कितनी अधूरी होती। सपोज़ कीजिए जो आपके पास है अगर वही नहीं होता तो कितना अजीब लगता आपको। और जो आपके पास है आपने उसे सोना मान लिया तो कितनी शांति हो गई। अब जब भी आप अपना काम करेंगे तो शांति के साथ करेंगे। और आपको पता है जब हमारे अंदर शांति होती है, हमारा दिमाग ठंडा होता है, तो हम सब सही डिसीजन लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग तो मैंने आपकी चेंज कर दी। अब आते हैं हम आपको दूसरा और क्या आप दे सकते हैं। हमने स्माइल दे दिया, हमने रिस्पेक्ट दे दिया। अब आते हैं हम कॉन्फिडेंस के ऊपर। आपके कोई दोस्त हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। फिर आप किसी को प्यार दे सकते हैं। प्यार मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। किसी भी चीज़ को जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड ने वो नहीं किया, कुछ और कर दिया, तो भी आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो है। इसको बोलते हैं प्यार। प्यार मतलब जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लेना। इसको बोलते हैं किसी को रिस्पेक्ट करना। जैसे मॉम डैड, ठीक है, जैसे भी हैं उनका अपना बिहेवियर है, वो उनकी कंडीशनिंग है। तो ये हो गए प्यार। फिर आप किसी को क्या दे सकते हैं, सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं थर्ड पिक्चर पे आती हूँ। ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक आप मूव कर रहे थे, अब आप स्थिर हो गए हैं। स्थिरता के साथ आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और मेरे सवालों के मन ही मन में जवाब देने हैं। बाद में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, बट अभी आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इस फिगर में कितने हॉर्सेस हैं, अपने मन में ही बताना है आपको ध्यान से। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कितनी चिड़िया उड़ रही हैं, बस आपको घोड़ों पे फोकस करना है। आसपास की चीज़ें आपने एक बार देख ली हैं, उसको वहीं छोड़ दें, आपको सिर्फ घोड़ों पे फोकस करना है। तो घोड़े, यहाँ जितने भी हॉर्सेस हैं वो रुके हुए हैं या रनिंग में हैं, ये तो एक पिक्चर है, बट आप पिक्चर से एनालाइज कर रहे हैं, ये घोड़े रन कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि घोड़े दौड़ते हुए आप तक आ रहे हैं। ओके, ये एक मेडिटेशन भी हो जाएगा आपका
और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फीलिंग क्या थी। अब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, हॉर्सेस हैं, रन कर रहे हैं, जो आपकी तरफ रन कर रहे हैं। और ध्यान से देखिए, आप उनके पैरों को देखिए, उनके पैरों की मूवमेंट को फील कीजिए। इसी को कहते हैं हम वाइब्रेशन, इमोशन, एनर्जी को हाई करना। हम सोचते हैं कि सोचने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। आप देख पा रहे हैं कि सोचने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। हम जो देखते हैं उसका प्रभाव कैसा हम पर पड़ता है, चाहे आप सब कॉन्शियसली सोचें या कॉन्शियसली सोचें। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये घोड़ों की जगह पे आप देख पा रहे हैं कि घोड़े आप तक पहुंच रहे हैं, स्पीड के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। एकदम मतलब एकदम आपके अंदर सबकॉन्शियस तक जा रहे हैं और आप इन्हें जाने दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन्हें। अब घोड़ों की जगह पे आपको देखना है मनी। मनी को आप देखें, स्वास्थ्य को इमेजिन करना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और वो आप तक पहुंच रही है, पहुंच रही है। मतलब आप दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आप उसे अपनी पूरी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। आपको कैसा फील हुआ इस वीडियो के बाद आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आपने अपने हेल्थ को इमेजिन किया। अब इन्हीं सातों घोड़ों के जगह पे आपको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, ये सब को इमेजिन करिए कि सब कुछ आप तक इतना इजीली आ रहे हैं, बहुत ही इजीली सब आपके पास आ रहे हैं। आपके रिश्ते बहुत इजीली सुधर रहे हैं, सबके साथ आपके मधुर रिश्ते बन रहे हैं, सबके साथ आप प्यार भरी बातें कर रहे हैं। आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं सब में आप सक्सेस हो जा रहे हैं। सक्सेस इजीली आपके पास आ रही है, समृद्धि इजीली आपके पास आ रही है, मनी इजीली आपके पास आ रही है। कोई फैमिली मेम्बर आपको मनी दे रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उससे आपके जो रुके हुए पैसे थे वो सारे आ रहे हैं। कहीं सडनली आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब आपको ओपन अप होना है, एकदम ओपन अप। इस दुनिया में सब कुछ अनंत है, क्योंकि किसी और का हस्बैंड किसी और का नहीं हो सकता। जब टॉप हम करते 10 में तो सब अलग अलग टॉप करते हैं, बट सब टॉप किए रहते हैं। जैसे ग्रेड 1 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे नहीं होते। ग्रेड 2 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही बच्चे नहीं होते। तो उस तरह से आपको सोचना है कि सब कुछ अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो आपको यहाँ लिमिट का एहसास ही नहीं होगा। आप फ्रीडम होके काम कर पाएंगे, फ्रीडम होके आप किसी को कुछ भी दे पाएंगे, कि सब कुछ अनंत है। जैसे आप जब खाना देने जाएं तो खाना सब कुछ अनंत है, सबके लिए पर्याप्त है। क्योंकि चिड़िया कभी भी खेती नहीं करती। चिड़िया मतलब पंछी, बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स हैं, कभी वो मेहनत नहीं करते, कभी वो खाना नहीं बनाते, कभी वो कृषि का काम नहीं करते, कभी वो खेती नहीं करते, कभी वो कुकिंग नहीं करते, बट वो जिंदा रहते हैं, वो अपने खाना प्राप्त करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके जब वो सुबह उठते हैं तो थोड़ा काम वाम करते हैं। तो वैसे ही आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप कौन हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और ये जानना कि सब कुछ अनंत है। जैसे अगर आपने किसी को एक रोटी दे दिया तो आपके घर में रोटी कम नहीं हो जाएगी। अगर आपने किसी को 1 रुपया दे दिया या 10 रुपया दे दिया तो आपके घर में पैसे कम नहीं होंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने किसी को स्माइल दे दी तो स्माइल आपकी बढ़ती जाएगी। रिस्पेक्ट दिया तो रिस्पेक्ट आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ अनंत में है। हो सकता है एक इंसान आपको रिस्पेक्ट ना दे, बट 10 लोग दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। और राम नाम या कृष्ण भगवान का नाम को ध्यान दें कि ये जो नेम है बहुत सिंपल है। तो हम भी सिंपल हो के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप सिंपल है तो सिंपल ही रहिए। मेहनत करके अगर आपको लगता है सक्सेस मिलेगी, 100% करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सिंपल से मुझे ईजिली सब कुछ मिल रहा है तो भी करेक्ट है। बिकॉज ईश्वर हम पे बहुत मेहरबान है। उन्होंने हमें क्रिएटर बनाया है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जो मिला वो माटी, जो नहीं मिला वो सोना। मैंने रिवर्स कर दिया तो मेरी लाइफ में सब कुछ रिवर्स हो गया। मैंने स्थिरता प्राप्त कर ली। आज जो भी मेरे बच्चे आते हैं उन्हें मैं अच्छे से लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाती हूँ कि उनको बाद में किसी और के पास ना जाना पड़े। मैं पहले ही उनको बोलती हूँ कि जो भी आपके पास है उसे अप्लाई करना सीखें आप। हमारी मिस्टेक यही होती है कि जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, बट जो हमारे पास है उसको कभी हमने थैंक यू तक नहीं कहा। जैसे इस फ़ोन को आप थैंक यू बोल सकते हैं, मुझे आप इस समय क्या दे सकते हैं,
इस समय आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक देना हुआ, मतलब और खोल के देना है, मतलब खुल के देना है, एकदम खुल के देना है कि कोई कमी नहीं होने वाली है। वैसे भी आपके नेट अनलिमिटेड चार्ज है, आपने किसी को दे दिया तो कितनी बड़ी बात है कि आपने किसी को दे दिया। फॉर एग्जांपल किसी के 99 सब्सक्राइबर हैं, आपने एक सब्सक्राइब कर लिया तो उसके 100 सब्सक्राइबर हो गए। अंडरस्टैंड दैट। मैं थिंकिंग आपको ब्रॉड करनी है, एकदम ब्रॉड, एकदम बड़ा सोचना है आपको, इतना बड़ा कि जितना किसी ने नहीं सोचा हो। कम से कम सोच तो सकते हैं पहले, जब सोचेंगे तभी होगा ना। बड़ा सोचिए आप। और एक बात मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट किए हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप बने रहें, क्योंकि आपकी बहुत ही फ़ायदे वाली बात हो रही है। जैसे बहुत महान लोग कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना ही ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग में गुरु की नॉलेज लगती है, क्योंकि ये नया फील्ड है। जैसे बहुत सारे मतलब नए नए टॉपिक्स हैं, कैसे हम इनसे कंटिन्यू करें, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को फिर से रीप्रोग्राम करें, पहले वाले प्रोग्रामिंग को छोड़ दें। इसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि बिना टीचर के आप जहाँ 100 दिन में पहुँचेंगे, अगर टीचर का साथ रहेगा तो आप वहाँ पे 50 दिन में पहुँच जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, बट मैं आपको बहुत लंबे समय तक गाइडेंस नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप कितने पावरफुल हैं। बस आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, बस उसी को मुझे निकालना रहता है। और मेरी जैसे बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ है कि बहुत तो लंबी लंबी प्रोग्रामिंग चलती है कि हम ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। बट मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जैसे आपने क्लास 1 की टीचर जो ABCD सिखाई थी, आप अभी उनके पास नहीं जाके अपने हर एक बुक्स के लिए उनके पास नहीं जाते हैं पढ़ने। उन्होंने जो सिखा दिया, क्योंकि जैसे ड्राइविंग है, आप उस ड्राइवर को हमेशा ड्राइविंग नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ सीखने के लिए आपको लगती है, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है। देन वो चीज़ काम कैसे कर रही है, प्लस आप कैसे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि तीनों में डिफरेंस है। पहले तो आप नॉलेज तो कहीं से भी हो जाएगी, प्लस आपको स्किल्स आने में, और टीचर का जो ज्ञान है एक्चुअली जो आप खुद से अर्जित करेंगे वही उन्होंने अर्जित कर लिया है। तो आपको 100 दिन का ज्ञान वो 50 दिन में दे देते हैं। पहला बेनिफिट आपका ये होता है। प्लस आप और फास्ट से ग्रो करने लगते हैं। इसीलिए गुरु का साथ चाहिए होता है, ताकि आपकी जो जर्नी है वो और इजी हो जाए और कम समय में आप ग्रोथ कर पाएँ। जिनकी भी क्वेरीज थी, आई थिंक उनकी क्वेरीज का जवाब दे दी होंगी मैंने। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके हमें व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर जुड़ें, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। डोनेट करें हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी, शांति, समृद्धि, सबको देते चले जाएं। कि मैं आपको ये दुआ देती हूँ, आप खुश रहो, आप समृद्ध बनो। और ये ज़रूर काम करता है, मेरे बहुत सारे बच्चों पे काम किया है। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। कोई भी कंडीशन हो, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।